चलिए अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। ए पार्टिकल ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मैंने फॉल्स फ्रॉम ए पार्टिकल है जिसका मास एम है, रेस्ट चालू करती है U = 0, गिरना चालू प्रारंभ करती है। तो ए रेजेटिव मीडियम हैविंग रेजेटिव फोर्स आपको F = -kV, F = -kV, where is the velocity of the particle and k is the constant, which of the following graph represent velocity and versus time। तो खैर ये तो आप थोड़ा सा अगर फ्लो ऑफ लिक्विड आप चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उसमें ये का एक क्वेश्चन है F = 6 पाई ईटा RV, ठीक है, उसी टाइप का दिया है F = -kV, है ना। दोनों क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ये मान लो कोई पार्टिकल है, शुरुआत में ये क्या है, पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। वैसे इसकी स्पीड तो बढ़ेगी, लास्ट में टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। आप लोगों ने डायरेक्ट ये आंसर इसका दे सकते थे ये, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है जिसको हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। तो सब लोग इसको ड्रॉ कर दिया है। हालांकि इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, नीट वाले बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक फार्मूला इसमें आता है आपको, हालांकि मैंने इसको सॉल्व करवाया था। जैसे RC सर्किट हम पढ़े थे अल्टरनेटिंग करंट में, उसी टाइप का एक फार्मूला आता है V और T से रिलेटेड, ठीक है। मान लो कि पार्टिकल है, ग्रेविटी इसका नीचे लग रहा है जो कि पॉजिटिव है। ये जो पार्टिकल है, मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, नीचे की ओर गिर रहा है U = 0, तो ग्रेविटी नीचे की ओर पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर तो निगेटिव होता है, तभी तो आप F = -kV दिया है। अब टाइम t पर इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब t 0 है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बोला है पार्टिकल ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए रेजेटिव मीडियम। अब रेजेटिव फोर्स भी दिया F = -kV, ठीक है। अब इस पार्टिकल का कुछ मास होगा, है ना, और रेजेटिव फोर्स ऊपर होगा। ये जो पार्टिकल है इसका मास कितना होगा, mg, और रेजेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर, निगेटिव तो दिया है, ठीक। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को, तो ये आपको एक फार्मूला मिल जाएगा mg - kV = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम के टर्म में हम लिखते थे, क्या लिखते थे, m, और इसको लिखेंगे अपन dV/dt। तो आपको इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो बायो वाले बच्चे हैं, है ना, इसको आपको किसके टर्म में करना है, ये, तो इसको एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, m × dt = 1/mg - kV × dV। अब आप लोग इसका इंटीग्रेट करो। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, मैं आपको फार्मूला ला के बताने की सिर्फ कोशिश करता हूँ। ऐसे तो डायरेक्ट फ्लो ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है क्वेश्चन है ये, जैसे अपन स्टोक्स लॉ पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आप इसका इंटीग्रेट करो, कितना लोगे, 0 से V और 0 से T। जीरो से V, 1 ये V है, V फार्मूला से, mg - kV, और ये हो जाएगा dV, और 0 से T टाइम है ना, m बाहर निकालो, कांस्टेंट है, 1 × dt। अब mg - kV क्या लोगे, P लोगे, तो -k dV = dP हो जाएगा ना। तो dV = -1/k dP हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होगा आपका ऐसे में। तो डायरेक्ट मैं एक काम करता हूँ ना, इसको डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, -1/k log 1/, है ना, 1/, इसको P लोगे, log P आ जाएगा, mg - kV ये, और 0 to V हो जाएगा m, और T हो जाएगा ये, ठीक है।
ठीक है। अब इसको आप एडजस्ट कर लो। एम कहाँ गया? एम कहाँ, नीचे आएगा? अच्छा, एम डी टी, एम नीचे आएगा ना। ठीक है, माइनस के अपॉन एम कर देते हैं, इस के को हटा देते हैं यहाँ से। अब आपका लिमिट पुट करना है ना, तो कितना हो जाएगा? लॉग, एक बार वी पुट करोगे तो एम जी माइनस के वी, एक बार जीरो पुट करोगे क्या था? माइनस लॉग हो जाएगा एम जी इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। लॉग के प्रॉपर्टी से दोनों क्या होगा? डिवीज़न में हो जाएंगे। लॉग एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। अब आपको एक फार्मूला पता है, लॉग एक्स इक्वल टू पी, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई पी, क्योंकि यहाँ पर ई रहता है ना, तो उसी फॉर्म में आप इसको ला लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एम जी माइनस के वी, कितना हो जाएगा ये? एम जी माइनस के वी इक्वल टू एम जी ई का पावर माइनस के टी बाई एम। ठीक है, तो इस टाइप का ये फार्मूला। हमको क्या करना है? v के टर्म में लाना है। किसके टर्म में? v के टर्म में। तो अपन ये कम करते हैं इसको, एम जी माइनस एम जी ई का पावर माइनस के टी बाई एम इक्वल टू ये हो जाएगा के वी। तो k को इसमें डिवाइड कर दो, है ना, k को आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपको जो फार्मूला निकलेगा, एम जी कॉमन निकल जाएगा, एम जी बाई के क्या निकल? 1 माइनस आ गया ना, माइनस के टी बाई एम इज इक्वल टू वी। ठीक, ये फार्मूला आपने सर्किट्स में पढ़े थे हम अल्टरनेटिंग करंट में। तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा 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 वेलोसिटी, और बाद में एक टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद। ठीक, तो ये आपका सेकंड वाला ग्राफ क्या है? सही है, इसी को आप टिक करके आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ 28 जनवरी, ये तो मैंने बताया ऐसा, ये सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है।